ऐसा नहीं है। भगवान कुछ देखता नहीं, भगवान सब कुछ देखते हैं, उन्हें सब दिखाई देता है। हम लोगों को लगता है कि शायद दूसरों का हक मार करके हम पैसे वाले हो जाएंगे, इससे कोई पैसे वाला नहीं होता। ईश्वर को जितना देना है उतना ही हमें मिलेगा। किसी न किसी रूप में देना लेना सब उसको सब पता है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, सारा उसके यहाँ डाटा बराबर। बैंक में जैसे अपन जाते हैं ना, जितना पैसा जमा करके आते हैं, अगर उससे की 1 रुपया ज्यादा की भी स्लिप भर दी तो बैंक वाले मना कर देते हैं कि आपके खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस है, अर्थात इतना बैलेंस नहीं है, आप कृपया कर थोड़ा कम भरें। मान लीजिए आपके खाते में 1000 रुपए या 999 रुपए पड़े, आपने 1000 भर दी तो निकाल के दे देगा क्या बैंक वाला? 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो नहीं देता, उतना ही देगा। 999 तक भर दोगे तो दे देगा। ऐसे ही भगवान का सिस्टम है, उनको पता है कि आपको कब कितना देना है, बस उतना ही देता है, उससे ज्यादा एक दाना भी नहीं पहुंच सकता है। बोलो श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब तो प्रार्थना करते हुए, मां देवी को नमन करते हुए, वेदों को, मां भगवती की स्तुति करते हुए वेद कह रहे हैं, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। हे मां, हे इस विश्व की उत्पत्ति के कारण की हेतु, हे मां शंकर की अर्धांगिनी, हे शिवे, हम सभी आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप तो सभी गुणों से त्रिगुणात्मक हैं। आप वैसे देखा जाए तो आप गुणातीत हैं, निर्गुण हैं। आप तो सत्व रज और तमो सभी गुणों से भिन्न हैं। हे मां शंकर की भी आप अर्धांगिनी हैं। ऐसी मां को हम सर्वभूतेषु, प्रत्येक जीव के अंदर आपका ही वास है, ऐसा समझ करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, सभी अपने अपने इष्ट का, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। जिस प्रकार से रामायण रामचरितमानस के रचयिता रामचंद्र जी के लिए संपूर्ण अखिल विश्व में समस्त संसार के प्रत्येक जड़ चेतन अचेतन सब में भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, वैसे व्यासी महाराज यहाँ पर सब सर्वभूतानाम, सभी भूतों में अर्थात सभी जीवों में माँ भगवती का दर्शन करते हैं। और उसीलिए माँ भगवती को प्रणाम करते हुए कहते हैं, त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्रणवतां तथा धीः श्रीः कान्ते क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। हे मां, आप ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं, आप सर्वभूतों में निवास करने वाली हैं, आप सबके प्राणों का आधार हैं, आप ही कांति हैं, आप क्षमा हैं, शिवा हैं, मेधा हैं, श्रद्धा हैं। आप भिन्न भिन्न रूपों में सबके लिए कार्य करती हैं। और तो और दुर्गा सप्तशती में भी, कल भी मैंने आपको बताया था, माँ के विभिन्न रूपों को, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पृथ्वी मैया, इस प्रकृति मैया को श्रद्धा, धात्री, क्षमा
इत्यादि रूपों में देखते हुए भी समस्त रूपों में जाति रूपेण, शांति रूपेण, क्षमा रूपेण सबको एक एक माता के रूप को 3-3 बार नमस्कार किया गया है। ऐसी मां देवी को हम सभी नमस्कार करते हैं। जब महाराज जन्मेजय कहने लगे कि हे व्यास जी महाराज, आप कृपा करके हमको सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथाओं का विस्तार से वर्णन सुना दीजिए। इनकी वंश वृद्धि किस प्रकार हुई, कृपया करके हमको इस वंश के बारे में, सूर्य वंश की कथाएं और चंद्र वंश की कथाओं का आप हमको वर्णन करके बता दीजिए। व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन, सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि के जो कमल उत्पन्न हुआ उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य ये 7 मानस पुत्र हुए। इनका सृजन करने के बाद ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ, अंगूठी से राजा दक्ष का, जो उनको प्रजापति के रूप में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि मानस पुत्रों को इन्होंने उत्पन्न किया। बाएं हाथ के अंगूठे से वारिणी नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो राजा दक्ष के लिए ब्याही गई। दक्ष प्रजापति के द्वारा वारिणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न किए गए, जिनको ब्रह्मा जी की प्रजावृत्ति की प्रेरणा मिली। लेकिन देवर्षि नारद ने उनको ज्ञान कराया और ऐसा कहकर के कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए और इस प्रज्ञा की सृष्टि करना आपके बस की बात नहीं है। आप लोग इसमें तत्पर क्यों हो रहे हो? पहले इस पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आइए। इस कार्य से उन्होंने उनको विरत कर दिया। राजा दक्ष ने पुनः 5000 पुत्रों को जन्म देकर के पुनः इनको भेजा। नारद जी ने पुनः इन 5000 पुत्रों को भी इस मार्ग से फिर से भटका दिया, भ्रष्ट कर दिया। कुपित होकर के राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है और मैं तुमको श्राप देता हूं कि आप कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे, क्योंकि जहां आप बैठ जाओगे वहां आप इस प्रकार के कलह करते रहोगे, लोगों को इस सृष्टि के संसार के कार्यों में नहीं लगने दोगे तो आपसे फायदा क्या? इसलिए आप कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा टिकोगे ही नहीं। इसी शाप के प्रभाव से नारद मुनि वारिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। राजा दक्ष के अन्य 60 कन्याएं, इनमें से 13 कन्याएं तो मरीचि पुत्र कश्यप को अर्पित कर दी, 10 धर्म के लिए ब्याही गई, 27 चंद्रमा के लिए, 2 भृगु के लिए और 4 अरिष्ट नेमि के लिए ब्याही गई। शेष जो 4 बच्चे उनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में किया गया। सभी देवता, दानव इत्यादि इन्हीं ऋषियों की संतान है और इन्हीं के जो पुत्र, पौत्र और इनकी संतानें आगे बढ़कर के जो कि देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु, पक्षी इत्यादि सब में कश्यप जी से ही सब लोग उत्पन्न हुए हैं। ये सृष्टि जो है वो काश्यपी सृष्टि कहलाती है। अभी जिस सृष्टि में हम बैठे हुए हैं ये सृष्टि कौन सी है? काश्यपी सृष्टि कहलाती है। महाराज जन्मेजय इनके पूछने पर व्यास जी कहने लगे कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ जो देवता होते हैं वो सूर्य भगवान होते हैं और इन्हीं सूर्य भगवान का एक नाम है विवस्वान। इनके ही पुत्र वैवस्वत मनु हुए, मनु के हुए इक्ष्वाकु,
और शर्याती, इनके 9 पुत्र उत्पन्न हुए। यही 9 मनुओं के नाम से जाने जाते हैं। इन मनु पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए, सबसे बड़े थे, इसलिए ये आत्मज्ञानी भी थे, अपनी स्वयं का ज्ञान रखने वाले। आजकल व्यक्तियों को वैसे तो बहुत ज्ञान है, जैसी थोड़ी ज्ञान की बात करो ना कि हम सब जानते हैं, आप हमें क्या बताओगे? हमें सब पता है, आप क्या जानते हो? सब ज्ञान रखते हैं, लेकिन एक ज्ञान किसी को नहीं होता, आत्मज्ञान, अर्थात खुद को किसी ने नहीं जान पाया। जब कभी हमारी किसी के साथ में तू में लड़ाई दंगा झगड़ा कुछ भी हो जाए तो हम क्या कहते हैं? मैं तुझे बता दूंगा, तू मेरे बारे में जानता नहीं है, यही कहा जाता है ना। अरे वो दूसरा सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या जाने? अगर वास्तव में आपसे पूछा जाए कि क्या आप स्वयं अपने बारे में जानते हैं कि हम क्या हैं? हम स्वयं भी अपने बारे में कुछ नहीं जान पाते, तो हम दूसरों के बारे में क्या जानेंगे? पहले तो हम स्वयं के बारे में जाने। आत्मज्ञान होना अर्थात तो स्वयं के बारे में जानना, ये इक्ष्वाकु का सबसे बड़ा धर्म था। इनके 100 पुत्र हुए, जिनकी 4000 पत्नियां थी, और इनके बीच में सुकन्या नाम की एक सुंदर कन्या थी। शर्याती हुए इसी कुल में, इनसे अनर्थ का जन्म हुआ। और शर्याती के नगर की थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सरोवर, जहां पर महातपस्वी भृगुवंशी चवन ऋषि तपस्या में लीन थे, जो कि बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए बहुत समय से मां जगदम्बा की आराधना करने में बैठे हुए थे। इसलिए इनके ऊपर दीमक ने चारों ओर से बामी बना दी, और उन बामी में से केवल आंखें दिखाई दे रही थी। महाराज शर्याती के साथ में जब ये परिवार के साथ वहां पर भ्रमण करने के लिए गए, रानियों के साथ में विहार कर रहे थे उसी सरोवर पर। बालिकाएं जो होती हैं उनमें थोड़ा स्वभाव चंचलपन होता है। इनकी जो पुत्री है सुकन्या, ये खेलती हुई उधर चमन ऋषि की तरफ ही निकल गई। इन्होंने देखा कि इस बामी में कुछ चमक रहा है, जो छेद है उन छिद्रों से कुछ चमक रहा है। ये चमकने वाली वस्तु क्या हो सकती है? ये कौन सा कीड़ा है या क्या है? ऐसा सोच करके उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस छेद में अंदर उस लकड़ी को डाल दिया। इससे चमन ऋषि की जो आंखें थी वो लहू लुहान हो गई, फूट गई। चमन ऋषि के जब दर्द हुआ आंखों में, तो एकदम से इनकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई। महाराज शर्याती को पता चला, ये कन्या डरती हुई पिता के पास में आई, कहने लगी, पिताजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पता नहीं वहां क्या हुआ, और उसमें से तो अब खून अर्थात रुधिर निकल रहा है। जब महाराज शर्याती यहाँ पर पधारे, आकर के नेत्रहीन चमन ऋषि के पास आकर के आराधना करने लगे और उनसे कहा, प्रभु जिस कन्या ने मेरी ने अपराध किया है, मैं वो कन्या आपकी सेवा में लगा देता हूँ। इससे बड़ा शायद और कोई दंड इसे दिया भी नहीं जा सकता। जब इसको बिना आंखों वाला पति मिलेगा तब इसको समझ में आएगा कि किसी की आंखें फोड़ने का क्या परिणाम होता है। इसने आंखें फोड़ी हैं, ये आपकी सेवा करेगी। और देखो कल भी मैंने आपको बताया था ना, आंखें नहीं तो जग में कुछ नहीं। ए बेटा, आप लोग हलचल मत किया करो, ध्यान भंग होता है। जब इनका विवाह चमन ऋषि के साथ में कर दिया, अब चमन ऋषि तो बहुत बड़े थे, बुजुर्ग हैं,